जय हिंद, जय भारत। मैं नवल किशोर आडिल आप सभी का फ्यूचर फाइटर टीम में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं दुर्ग जो आर्मी भर्ती रैली होने वाली है, उसके लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट या दस्तावेज आवश्यक है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और इसको अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप जिसका भी डॉक्यूमेंट अगर सबमिट नहीं है या तैयारी में नहीं है तो प्लीज़ एक बार इसको रीचेक कर लें, ताकि जाते समय आपको किसी भी तरह परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो पहले नंबर पर है आपका एडमिट कार्ड। ये आपको इंडियन आर्मी के जो विभागीय वेब है www.indianarmy.nic.in पर अवेलेबल हो पाएगा और इसमें एक पासवर्ड डला हुआ है जो कि आपका ईमेल आईडी है। तो आपने अपना एडमिट कार्ड टाइम से निकाल लेंगे। नंबर 2, फोटोग्राफ्स। आपको 20 फोटोग्राफ्स की आवश्यकता होगी, जिसका इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस फोटोग्राफ्स में आपका बैकग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए और ये जो फोटोग्राफ्स है बिल्कुल सीधा आपने खींचना है। इसमें आपके जो दोनों कान हैं बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए और आपका जो फोटो है लेटेस्ट होना चाहिए। तो इन सब बातों का फोटोग्राफ्स में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, तीसरा नंबर पॉइंट आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जितने भी आपके 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं जितने भी आपके अंक सूची है उनका मेन के साथ आपको 2 उसके जीरोक्स कॉपी भी रखना आवश्यक है, या जितने भी आपके सर्टिफिकेट है उन सभी का आपने 2 जीरोक्स कॉपी अपने साथ रखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है चौथे नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र। आप जहां पर भी रहने वाले हैं, जैसे आप छत्तीसगढ़ के निवासी है तो आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर आपका आता है 5वें नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जाति प्रमाण पत्र। जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं उसका प्रमाणीकरण आपका तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट नंबर है 6वें नंबर पे रिलीजन सर्टिफिकेट। ये उस कंडीशन में आपको एप्लीकेबल होगा जब आपके जाति प्रमाण पत्र में आपका धर्म का उल्लेख ना हो, तो उस कंडीशन में आपको एक अलग से रिलीजन सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट नंबर 7वें नंबर पर है स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपने जिस स्कूल से आपने 10th या 12th पास किया है वहाँ के जो प्रिंसिपल है वहाँ से आपने सर्टिफिकेट बनवानी है और इसका जो वैलिडिटी है 6 महीने का होता है। तो इस तरह आप ध्यान देंगे, अगर आपके पास पुराना चरित्र प्रमाण पत्र होगा वो वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पे जो 8वें नंबर पे है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपके जैसे आप ग्राम के निवासी है, गांव के रहने वाले हैं तो आपके सरपंच के द्वारा, और अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी है तो आपके नगर निगम, नगर पालिका, इन माध्यमों से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका फ़ोटो उसमें ऐड होना चाहिए, यानी आपका फ़ोटो भी उसमें सत्यापित होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है 90वें नंबर पे अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र। ये भी आपको ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है तो अगेन आपने सरपंच के द्वारा ही बनेगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र के निवासी है तो नगर निगम या नगर पालिका के माध्यम से ये सर्टिफिकेट आपको अवेलेबल हो पाएगी। और इसमें भी ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी आपका फ़ोटो अति आवश्यक है। फ़ोटो आपने लगाना है, वो प्रॉपर अटेस्टेड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर है आपका 11वें नंबर पर आपका रिलेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए आवश्यक होगा जिसके माता पिता, भाई बहन ऑलरेडी फौज में है या एक्स सर्विसमैन है, तो उनको उनके माध्यम से छूट मिल जाता है। तो उसके लाभ लेने के लिए अगर ऐसे कैंडिडेट है तो अपने साथ वो रिलेशन सर्टिफिकेट अवश्य लेकर जाएं। नेक्स्ट आपका आता है 11वें नंबर पर एनसीसी सर्टिफिकेट। इसमें जो भी कैंडिडेट एनसीसी में भाग लिए हुए हैं, जैसे उसके पास A, B या C कोई भी सर्टिफिकेट है, उसके साथ साथ ही अगर वो आरडी परेड अटेंड किए हुए हैं, आरडी परेड जैसे कि रिपब्लिक डे पे जो परेड होता है दिल्ली में, वो परेड अगर वो बंदा अटेंड किया हुआ है तो वो भी सर्टिफिकेट आप ले करके जाइए, इसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट आपका नंबर आता है 12वें नंबर पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। अगर आप खेल के क्षेत्र में स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल गेम कोई खेले हुए हैं और उसका अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप इसको जरूर लेकर के जाइए। नेक्स्ट नंबर है 13 नंबर पे एफिडेविट। एफिडेविट इसका मतलब यह है कि आपने 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जो अपेंडिक्स सी, जो विभागीय नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हुआ है, जिसको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उसको वहाँ से चेक कर लिए। जो अपेंडिक्स सी है वो इसमें मेंशन होना चाहिए, यानी अपेंडिक्स सी के जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो इसमें मेंशन होना आवश्यक है। इसका एफिडेविट डालने का या
लेने का मकसद ये होता है कि जितना भी आप जानकारी दे रहे हैं आप उनको सब सही में, या जो सच बात है वो आप उनको बता रहे हैं, या जो सत्य जानकारी है वो आप उनको मुहैया करा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपके द्वारा कोई गलत जानकारी या त्रुटि पाई गई तो आपके ऊपर कानूनी एक्शन लिया जा सके, इसलिए आपसे एफिडेविट लिया जाता है। नेक्स्ट आपका नंबर है 14वें नंबर पर सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो इसमें पैन कार्ड और जो सिंगल बैंक अकाउंट है वो आपको जैसे आप ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको सैलरी भी आएगी, तो सैलरी के लिए ये आवश्यक होता है, इसलिए मांगा जाता है। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। नेक्स्ट 15 नंबर पर आता है आपका मेडिकल टेस्ट, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। ये आपने 48 घंटे टाइम आपने ध्यान रखना है, 48 घंटे के बीच में ही आपने ये सर्टिफिकेट तैयार करनी है और वो सर्टिफिकेट के साथ ही आपने वहाँ पर पहुँचना है। अगर किसी कारण से अगर आप सर्टिफिकेट नहीं बना पाए तो भाग लेने नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आपने ये सर्टिफिकेट काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट 16वें नंबर पर है नो रिस्क सर्टिफिकेट, जो कि अपेंडिक्स ई में दर्शाया गया है। इसका मतलब ये है कि जो आप वहाँ पे जा रहे भर्ती देखने के लिए, अगर वहाँ पे कोई कारणवश कोई इंसिडेंस हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो हम उसमें एक लिख करके देखते हैं, आपके जो पालक है उसमें उसका हस्ताक्षर होगा और वो ये बताएगा कि अगर कुछ इंसिडेंस होती है तो उसके लिए इंडियन आर्मी की किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, उसके लिए हमारा स्वयं का जिम्मेदार होगा या हम स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लास्ट जो 17वां नंबर है वो आपका टैटू सर्टिफिकेट है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए जो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनके शरीर में या कहीं भी जो टैटू है उसका एक प्रॉपर सर्टिफिकेट बनता है। तो जैसे अपेंडिक्स एफ में दर्शाया गया है वहाँ पर फोटोग्राफ, उसका एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ से बनता है और उसमें जो अधिकारी है, तहसीलदार, एसडीएम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो उनके जो अधिकारी होंगे उनके द्वारा वो सत्यापित होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, अदरवाइज फिर डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा। इस तरह जाने से पहले आप जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बताए गए हैं आप उसको रीचेक कर लें और हर एक डॉक्यूमेंट के 2-2 कॉपी अपने पास रखें। इसके साथ ये डॉक्यूमेंट का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।